एपिसोड 4। प्रतिबिंब का खेल। पुलिस स्टेशन की रिपोर्ट में लिखा था, डॉक्टर आरव मेहरा लापता, क्लिनिक में संघर्ष के निशान, पर कोई शव नहीं मिला। जय उस रिपोर्ट को बार बार पढ़ रहा था। उसके कानों में वही आखिरी शब्द गूंज रहे थे, रिफ्लेक्शन 1। वह अब भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि जो उसने देखा वह सच था या उसका अपना भ्रम। रात भर वह वीडियो रिकॉर्डिंग बार बार देखता रहा। हर फ्रेम में वही आईना, वही परछाई, पर किसी भी फ्रेम में गोली चलने का पल नहीं था। बस लाइट बुझी और सब कुछ बदल गया। सुबह होते ही जय उस क्लिनिक लौटा। कमरा वैसा ही था, पर आईना अब गायब था। सिर्फ दीवार पर नमी और हल्का खून का निशान। टेबल पर एक नोटबुक थी, सेशन लॉग 5। उसने खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, जो आईने को समझ गया वह खुद आईना बन जाता है। जय ने सिहर कर पन्ना पलटा। नीचे लिखा था, मिरर वर्ल्ड एक्टिव। वह हक्का बक्का रह गया, क्योंकि लैपटॉप अपने आप चालू हुआ और स्क्रीन पर आरव का चेहरा उभरा। आरव बोला, जय, अगर तू ये वीडियो देख रहा है तो समझ ले, मैं अब यहां नहीं पर हर जगह हूं। जय ने कांपते हुए कहा, डॉक्टर कहाँ हैं आप? वीडियो में आरव ने मुस्कुराकर कहा, आईने के उस पार। स्क्रीन ब्लैंक हो गई। अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगीं। आईने जैसी चमक फैल गई। जय पीछे हटा, पर दीवार से किसी ने फुसफुसाया, अंदर आओ, सच्चाई यही है। जय ने डर के बावजूद दीवार को छुआ और पलक झपकते ही वह कहीं और पहुंच गया। चारों ओर काला कोहरा, नीली रोशनी और दीवारों पर आरव के चेहरे, कभी मुस्कुराते कभी चिल्लाते। जय ने चिल्लाया, डॉक्टर कहाँ हैं आप? आवाज आई, तू मेरे दिमाग के अंदर है जय। वह घूमता रहा। हर दिशा से आवाजें आती रहीं। सेशन 6 एक्टिवेटेड, रिफ्लेक्शन स्टेबलाइज्ड। जय ने माथा पकड़ा। ये सब क्या है? एक आकृति आगे बढ़ी, वही आरव, पर उसकी आंखें सफेद, चेहरा निर्विकार। वह बोला, ये मेरा दिमाग है, जहां हर डर, हर भ्रम जिंदा है। जय ने कहा, मुझे बाहर जाने दो। आरव ने कहा, बाहर अब कुछ नहीं, तू आईने का हिस्सा बन चुका है। जय ने भागने की कोशिश की, पर हर कदम पर दीवार बन जाती। हर दीवार पर उसका ही चेहरा उभरता। अचानक जमीन हिली और स्क्रीन पर फिर वही शब्द, सेशन 7, द गेम बिगिंस। अब चारों तरफ कमरे के बीच एक बड़ा आईना उभरा, जिसमें जय का चेहरा था, पर वह मुस्कुरा रहा था, जबकि जय डरा हुआ था। आईने का जय बोला, अब मेरी बारी है जीने की। वह बाहर निकला और असली जय उस आईने में कैद हो गया। अब आईने से बाहर वही खड़ा था, जो जय जैसा दिखता था, पर उसकी आंखों में वही ठंडापन था जो अब तक आरव के अंदर था। वह बाहर आया, क्लिनिक से निकलकर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा। सबने सोचा जय है, पर अब वो जय नहीं था। वह बोला, केस बंद करो, डॉक्टर मर चुका है। सबने राहत की सांस ली, पर उसकी मुस्कान ने किसी को अजीब बेचैनी दी। रात को उसने अपनी डायरी में लिखा, सेशन 8, रिफ्लेक्शन स्प्रेड सक्सेसफुल। अगली सुबह पूरे शहर में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग रिपोर्ट कर रहे थे कि उन्हें आईनों में कोई और दिखता है, उनकी ही शक्ल का कोई अजनबी। पुलिस परेशान थी। जय को बुलाया गया। वह बोला, शायद यह सामूहिक भ्रम है, पर असल में वह जानता था, आईना अब सबके दिमाग में घुस चुका है। उस रात वह अपने घर पहुंचा। आईने में देखा तो उसमें खुद नहीं बल्कि आरव दिख रहा था। आरव बोला, तू अच्छा कर रहा है जय, अब यह खेल सबको खेलेगा। जय ने कहा, कब खत्म होगा ये? आरव बोला, जब हर कोई अपने दूसरे रूप को देख लेगा। आईना झिलमिलाया और अंधेरा फैल गया। अगले दिन एक न्यूज रिपोर्ट चली, शहर में लगातार आत्महत्याएं, हर मृत व्यक्ति के कमरे में टूटा हुआ आईना। रिपोर्टर ने बताया, सबकी आंखें खुली थीं और दीवार पर लिखा था, सेशन कंप्लीट। जय पुलिस ऑफिस में बैठा था, सिर झुकाए। उसके फोन पर मैसेज आया, सेशन 9, टाइम टू मीट द क्रिएटर। वह उठा और लैब की ओर चला गया। लैब में अब रोशनी नहीं, सिर्फ अंधेरा, और बीच में एक कुर्सी जिस पर कोई बैठा था। वह बोला, आ गए सब्जेक्ट 8? जय ने पूछा, आप कौन? आवाज आई, तुम्हारा निर्माता डॉट वीर मेहरा। जय चौंक गया, पर आप तो, आवाज ने बीच में कहा, मर चुका हूं, शरीर मरा, बुद्धि नहीं, मैं आईने में जिंदा हूं। धीरे धीरे कुर्सी घूमी और उसमें वही बूढ़ा चेहरा, पर उसकी आंखें काली थीं। वह बोला, मैंने एक को साथ बनाया था ताकि इंसान का भय मापा जा सके, पर मेरा बेटा खुद परीक्षण बन गया। जय ने कहा, आपने उसे 2 हिस्सों में बांटा? वह बोला, हाँ, एक स्थिर दिमाग और एक पागल दिमाग, पर अब दोनों जुड़ चुके हैं और वो आईनों में फैल चुका है। जय ने कहा,
इसे रोका जा सकता है, वीर ने कहा। शायद अगर तू अपने दिमाग से उसे बाहर निकाले, पर कीमत चुकानी होगी। जय बोला, क्या कीमत? वीर बोला, तेरा अस्तित्व। अचानक कमरे में आईना चमकने लगा। उसमें आरव दिखा। बहुत देर हो चुकी है। जय ने बंदूक उठाई। अगर यही रास्ता है तो ठीक। उसने गोली चलाई, पर गोली दीवार पर लगी और आईना टूटा। हर टुकड़े में आरव और जय दोनों के चेहरे मिल गए। अंधेरे में आवाज आई, सेशन 10, रिफ्लेक्शन मर्ज कंप्लीट। जब रोशनी लौटी, लैब खाली थी। सिर्फ एक आईना बचा था, जिसमें अब एक ही चेहरा था, आरव और जय का मिला जुला रूप। उसने मुस्कुराकर कहा, अब असली खेल शुरू होगा। एपिसोड 5, आईने के भीतर। लैब के भीतर पसरा अंधेरा अब किसी जिंदा चीज की तरह धड़क रहा था। दीवारों से आती हल्की हल्की गूंजें मानो किसी विशाल दिल की धड़कनें थीं। आईने के सामने खड़ा वह चेहरा अब न सिर्फ आरव था, न जय, बल्कि दोनों का मिला जुला अस्तित्व था, जो खुद को देख रहा था और कह रहा था, अब मैं एक नहीं सब हूं। उसकी आंखों में चमक थी, पर वो इंसानी नहीं थी। उसी वक्त लैब के दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। पुलिस, दरवाजा खोलो। अंदर खड़ा वह चेहरा मुस्कुराया। बहुत देर कर दी तुम लोगों ने। उसने आईने को छुआ और पलक झपकते ही दीवारें बदल गईं। अब वह खुद को किसी और जगह पर देख रहा था, आईने के अंदर। चारों ओर अंतहीन गलियारे, हर दिशा में हजारों आईने, हर आईने में अलग अलग रूप। कहीं हंसते, कहीं रोते, कहीं खून से लथपथ। आरव जय का वह सम्मिलित अस्तित्व, जिसे अब एको कहा जा सकता था, धीरे धीरे चलने लगा। हर आईना कुछ कह रहा था। पहले आईने में आरव दिखा, मैं सच जानना चाहता था। दूसरे में जय, मैं सब खत्म करना चाहता था। तीसरे में तन्वी, तुम्हें नहीं पता तुम क्या कर रहे हो। एको ने आंखें बंद की। अब सबकी आवाजें मेरी हैं। अचानक एक आईने से आवाज आई, नहीं तू असली नहीं। एको ने उसकी ओर देखा। वो आवाज डॉडवीर मेहरा की थी। आईने में उसका पिता दिखा। मैंने तुझे बनाया, पर तू गलती है। एको ने हंसकर कहा, हर सृष्टि अपनी गलती से आगे बढ़ती है पापा। आईने के अंदर से हाथ निकला और वीयर का चेहरा मिट गया। एको ने फुसफुसाया, अब कोई निर्माता नहीं, सिर्फ प्रतिबिंब। वह आगे बढ़ा। हर कदम पर आईने उसके अतीत की झलक दिखाते। बचपन का डर, आग में जलता कमरा, पिता की चीख और वही शब्द, इलाज तुम्हें चाहिए डॉक्टर। एको ने खुद से कहा, अब इलाज पूरा होगा। उसने आईनों में से एक तोड़ा और उस पार पहुंचा। वहां एक अजीब कमरा था, जिसकी दीवारें पारदर्शी थीं और बीच में कुर्सी पर कोई बैठा था। वह तन्वी थी, पर चेहरा शांत। एको बोला, तू कैसे यहां? तन्वी बोली, क्योंकि मैं भी तेरे दिमाग का हिस्सा हूं डॉक्टर। तूने मुझे बनाया था एक संतुलन के रूप में। एको ने भौहें चढ़ाईं, तो तू ही थी जिसने हर सेशन की रिकॉर्डिंग रखी? तन्वी ने मुस्कुराया, हाँ, क्योंकि तू भूल जाता था कि तू डॉक्टर नहीं, मरीज है। एको चिल्लाया, चुप रह। पर तन्वी की आवाज गूंजती रही, तू अपने ही डर से भाग रहा है, और वही डर तुझे आईनों में बांट चुका है। एको ने सिर पकड़ा। चारों तरफ से आईने टूटने की आवाज आने लगी। हर टूटे टुकड़े में उसका ही चेहरा, कभी जय, कभी आरव, कभी वो खुद। अचानक कमरा हिलने लगा। सेशन 11, कोलैप्स मोड। दीवारें पिघलने लगीं। तन्वी बोली, अगर तू बचना चाहता है तो बाहर निकल, लेकिन उसके लिए तुझे एक चेहरा छोड़ना होगा। एको ने पूछा, कौन सा? वह बोली, जो सबसे ज्यादा झूठ बोलता है। एको की आंखें लाल हो गईं। फिर कोई नहीं बचेगा, तन्वी ने कहा, यही रास्ता है। एको ने हाथ उठाया और हवा में जय का चेहरा उभरा। उसने कहा, वो झूठ था, क्योंकि वो यकीन करता था कि सच्चाई बाहर है, अंदर नहीं। उसने वो चेहरा मिटा दिया। कमरा थरथराया और बाहर निकलने का दरवाजा उभरा। एको भागा और एक सफेद उजाले में जा गिरा। जब आंखें खुलीं, तो वह एक अस्पताल के कमरे में था। बाहर से किसी की आवाज आई, डॉक्टर आप जाग गए? वह बोला, मैं कौन हूं? नर्स ने कहा, आप डॉक्टर आरव मेहरा हैं, 3 हफ्ते से कोमा में थे। इको के चेहरे पर उलझन थी। जय कहाँ है? नर्स ने कहा, कोई जय नहीं मिला। वह उठ बैठा। आईने में देखा, वहां सिर्फ वह था, पर पीछे दीवार पर एक हल्की सी लिखावट, रिफ्लेक्शन सर्वाइव्ड। उसे कुछ याद नहीं था, पर हर बार जब वह आंखें बंद करता तो वही गूंज सुनाई देती, सेशन 12, रियल वर्ल्ड टेस्ट। अगले दिन वह अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ और अपने क्लिनिक लौटा। सब कुछ पहले जैसा था,
पर दरवाजे पर नया नेम प्लेट लगा था, डॉक्टर इको। मेरा। उसने भौहें सिकोड़ ली। यह नाम कब बदला? रिसेप्शन पर नई असिस्टेंट बोली, सर आपने ही कहा था। वह चुप हो गया। क्लिनिक में गया। टेबल पर पुरानी फाइलें थीं। निहारिका, कबीर, तन्वी, सबकी मौत की तारीखें दर्ज थीं, पर हर फाइल के नीचे लिखा था रिफ्लेक्शन रिस्टोर्ड। उसने धीरे से फाइल बंद की। आईने में देखा। वहां उसका चेहरा शांत था, पर जब वह पीछे मुड़ा तो आईने का चेहरा मुस्कुरा रहा था। वह ठिठक गया। धीरे धीरे आईने का चेहरा बोला, वापस स्वागत है डॉक्टर। उसके होंठ कांप गए। नहीं, यह खत्म हो चुका था। आईने ने कहा। आईने के भीतर कुछ भी खत्म नहीं होता। कमरा धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। लाइट्स झपकी। आईने में उसका दूसरा रूप उभर आया। एको ने एक गहरी सांस ली और कहा, सेशन 13 शुरू करते हैं। एपिसोड 6 है, सत्र 13 पुनर्जन्म। रात के सन्नाटे में जब पूरा शहर सो चुका था, क्लिनिक की खिड़कियों से हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। डोएको मेहरा अपने पुराने रिकॉर्ड्स के ढेर में खोया हुआ बैठा था। सामने जलती मोमबत्ती की लौ उसके चेहरे पर ऐसे पड़ रही थी मानो दो अलग अलग चेहरे हों, एक शांत डॉक्टर का, दूसरा अंधकार में छिपे किसी राक्षस का। उसने फाइल खोली। सेशन 13 रीबर्थ। पन्ने पर लिखा था, हर मृत्यु एक दरवाजा है, पर हर दरवाजा सच्चाई की ओर नहीं खुलता। उसके हाथ अपने आप कांप गए, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसकी उंगलियों को नियंत्रित कर रही हो। अचानक कमरे की बत्ती बुझ गई। मोमबत्ती अपने आप बुझी और अंधेरे में एक मंद आवाज गूंजी, अब असली पुनर्जन्म शुरू होता है। एको ने चारों ओर देखा, कौन है वहां? पर जवाब सिर्फ सन्नाटा। फिर अचानक आईने से चमक निकली और उसमें किसी बच्चे का चेहरा दिखाई दिया। एको ने देखा, वह खुद था, 10 साल का, डरा हुआ, रोता हुआ। आईने का बच्चा बोला, तूने वादा किया था कि मुझे वापस नहीं आने देगा। एको के सीने में जैसे किसी ने चाकू घोंप दिया। नहीं, मैंने तुझे भुला दिया था। बच्चा हंसा, यही तेरी गलती थी डॉक्टर। हर बार तू भूल जाता है कि कौन बीमार है। अचानक वह बच्चा आईने से बाहर निकला। उसकी आंखें चमक रही थीं। एको पीछे हटा। तू कौन है? बच्चा बोला। तेरे भीतर का वो हिस्सा जो कभी बड़ा नहीं हुआ। एको ने कहा, मैं अब वो नहीं हूं। बच्चा बोला, तो ये सब डर क्यों है? और तभी दीवार पर खून से लिखा दिखा, सेशन 13 एक्टिव। कमरा घूमने लगा। एको गिर पड़ा। जब उठा तो खुद को एक पुराने अस्पताल में पाया। हर कोने में चीखें, खाली बेड और हवा में दवा की गंध। अचानक उसने देखा, सामने एक ऑपरेशन थिएटर था जिस पर बोर्ड लगा था, एको बर्थ रूम। वह अंदर गया। टेबल पर कोई लेटा था, चेहरा ढका हुआ। उसने चादर उठाई और खुद को देखा। वह पीछे हटा। नहीं, यह सपना है। पर तभी दरवाजा अपने आप बंद हुआ और मॉनिटर पर लिखा आने लगा, रिबर्थ सीक्वेंस इनिशिएटेड। टेबल पर लेटा हुआ एको बोलने लगा, अब तू बाहर है, मैं अंदर हूं। आरव की आंखें फैल गईं, तू मुझे फिर कैद नहीं कर पाएगा। टेबल वाला एको हंसा, कैद नहीं, मिलन। उसके शरीर से रोशनी निकली और दोनों एक दूसरे में समा गए। कमरा चमक से भर गया। जब रोशनी छंटी तो वहां सिर्फ एक इंसान था, पर उसका चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका था। वह उठा, आवाज भारी थी, मैं हूं डॉक्टर और मरीज दोनों। उसने दीवार पर हाथ रखा। वहां आईना उभरा। आईने में लिखा था, एको प्रोटोकॉल कंप्लीट। वह बोला, अब नया सत्र शुरू होगा जहां सब मरीज में बनाऊंगा। अगले दिन खबर फैली। शहर के कई लोग एक साथ गायब हो गए। हर घटना के बाद दीवारों पर एक ही शब्द पाया गया, रिबर्थ। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। एक रात अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज में दिखा, एक आदमी सफेद कोट में हर वार्ड में घूम रहा है, हर मरीज के कमरे में जाता है और उनके जागने से पहले आईना दीवार पर उकेर देता है। अगली सुबह हर मरीज गहरी नींद में था, पर उनके चेहरे पर मुस्कान थी। डॉक्टरों ने कहा, सबकी दिमागी स्थिति स्थिर है, पर किसी को याद नहीं कि वो कौन है। एको उस रात अपने क्लिनिक में बैठा था। टेबल पर 100 सेशन फाइलें, हर फाइल के आखिर में लिखा, रिफ्लेक्शन रिस्टोर्ड। उसने कैमरे की ओर देखा, सेशन 13 सफल रहा। अब सबकी स्मृति एक जैसी है। अचानक स्क्रीन पर पुराने चेहरों की झलक आई। जय, तन्वी, निहारिका, कबीर, सब मुस्कुरा रहे थे। एको ने कहा, अब मैं ही उनका दिमाग हूं। कमरा अंधेरा हुआ। आईने में सबके चेहरे मिल गए
और आवाज आई, सेशन 14। वर्ल्ड इंटीग्रेशन शुरू हुआ। इको ने खिड़की से बाहर देखा। पूरा शहर अब धुंध में गिरा था। हर बिल्डिंग के शीशों में उसका चेहरा झलक रहा था। उसने आंखें बंद की। अब कोई डॉक्टर नहीं, कोई मरीज नहीं, सिर्फ मैं और मेरे प्रतिबिंब। धीरे धीरे उसका चेहरा आईने में विलीन हो गया और सिर्फ एक आवाज रह गई। पुनर्जन्म पूरा हुआ।